जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपसे आपके लिए बच्चों छंद से संबंधित प्रश्न उत्तर। हमने छंद को 3 पार्ट में बहुत अच्छे से विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझे हैं। और हमारे जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे छंद को अभी नहीं पढ़ पाए हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में A to Z चीज़ें आपको मिलेंगी। कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो भी हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है बच्चों, जितना भी हमने पढ़ा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो जाइए बच्चों और एक एक चीज़ डाउनलोड कर लीजिए और चीज़ों को निरंतर देखकर और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। अब आलस को आप त्यागिए, अब पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक उठ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, और वो कैसे होगा बच्चों? निरंतरता पर लाने पर। किसी भी चीज़ के लिए निरंतर हमको जुड़ना पड़ेगा। कोई भी कार्य हो, कुछ भी हमको सीखना हो, पढ़ना हो, वहाँ पर निरंतरता की बहुत आवश्यकता होती, कंटिन्यूटी की बहुत आवश्यकता होती है। हम थोड़ा भी पढ़ें, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना प्रारंभ कीजिए बच्चों। एक बैग बहुत ज़्यादा घंटे लेकर पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से ही, वो अपने समय में वृद्धि करें, थोड़ा समय को और बढ़ाते हुए पढ़ें। और जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी जागे ही नहीं है, अभी अभी वो सुस्त बैठे हैं, तो अब आप जाग जाइए बच्चों। आपकी परीक्षा फरवरी में डिक्लेयर है, आपको परीक्षा देना ही है और अच्छे अंकों से सफल भी होना है। अपने अंतरात्मा में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में इस विश्वास को बना लीजिए कि आप मैक्सिमम अंक गेन कर सकते हैं। आप हैं इस योग, आप सक्षम हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। आप में हर एक एबिलिटी है, योग्यता है, कौशल है आप में। तो बच्चों आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए और देखिएगा, आज अगर आप आज से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं और निरंतर पढ़ते हैं बच्चों, परीक्षा में आप मैक्सिमम अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस मोटिवेशन वाक्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, छोटी सी निवेदन है आपसे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे मैक्सिमम शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। तो आइए आज हम छंद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया, विथ उदाहरण के साथ हमने पढ़ा है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे भी अवगत होना आवश्यक है। और परीक्षा के कुछ दिन पहले हम सारी चीज़ों को फिर से विथ उदाहरण के साथ क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे, एक एक टॉपिक का बच्चों, जितना भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने छंद को पढ़ाया है, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिससे आप अवगत हो जाएं कि आपकी परीक्षा में चीज़ें कैसे बनेंगी। और जो भी आप समझे उसमें अगर कहीं कोई पॉइंट रह गया, तो भी आज अभी क्वेश्चन हल करते समय चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए बच्चों, चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं हमारी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और बच्चों रस, छंद, अलंकार, ये तीनों दो दो अंक के आएंगे, कुल मिला के 6 अंक के आएंगे। और आपके पाठ्यक्रम में रस है, छंद है या अलंकार है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, आपको मात्र उतना पढ़ना है। लेकिन आपको उसके बारे में विस्तार से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना, भले थोड़ा सा समय दीजिए एक्स्ट्रा, लेकिन जब विस्तार से समझे रहेंगे तो परीक्षा में बेटा आपको गारंटी है कि चीज़ें एक भी नंबर की जाने वाली नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क में चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छंद कितनी प्रकार के होते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था कि छंद कुल मिला के वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। और मात्रिक छंद, वार्णिक छंद को अलग अलग से हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जिसमें मात्राओं की गणना हो वो मात्रिक छंद होता है, और जिसमें वर्णों की अर्थात अक्षरों की गणना हो वो वार्णिक छंद होते हैं। और एक छंद हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, जो मुक्त छंद होता है, जो वर्ण और मात्रा से मुक्त होता है, उसको वार्णिक छंद कहते हैं। तो हम आज समझते हैं कि मात्रिक और वार्णिक, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छंद कितने प्रकार के हैं, या फिर उसमें से पूछ लेगा कि मात्रिक छंद का कोई एक उदाहरण दे दीजिए, या आपसे क्वेश्चन करेगा कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं 2 हैं, तो उसमें से कहेगा कि इनमें से किसी एक का, अभी और सरल हो गया कि उनमें से किसी एक का उदाहरण दे दीजिए। मतलब आपको मात्रिक याद हो तो मात्रिक, वार्णिक याद हो तो वार्णिक का। तो आप उत्तर में देंगे कि बच्चों की छंद क्या है, 2 प्रकार के हैं। छंद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? तो वार्णिक छंद है और मात्रिक छंद है।
मातृक छंद दोहा का उदाहरण है। आप मातृक छंद में जो देखिए बच्चों, दोहा का उदाहरण, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हृदय बसही सुरभूप बच्चों। अब यहाँ पर आपको ये दे दिया गया क्या है छंद, मातृक छंद। कैसे आप इसमें मात्रा का वर्णन करेंगे, गणना करेंगे, गिनेंगे। कैसे? क्योंकि ये दोहा है और दोहा में आपको हमने पढ़ाया है कि इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं बच्चों। तो आपको हम आइए क्लियर कर लेते हैं कि ये चरण क्या चीज़ है, फिर से एक बार। तो देखिए बच्चों, ये आपका हो गया प्रथम चरण। ये क्या हो गया? प्रथम चरण। ये दूसरा आप देखिए तो ये हो गया आपका दूसरा चरण। अब ये तीसरी लाइन देख रहे हैं तो बच्चों ये हो गया आपका तीसरा चरण और ये चौथी जो देख रहे हैं ये हो गया आपका चौथा चरण। इसी को चरण कहते हैं। तो दोहा आपका 4 चरणों में होता है और प्रत्येक इसके प्रथम, अब ये देखिए ये बच्चों प्रथम और ये तीसरा चरण, इसमें देखिए इसमें आपको 13-13 मात्राएं मिलेंगी। काउंट करके देखते हैं अभी। और इसमें दूसरे और चौथे में कुल 11-11 मात्राएं मिलेंगी। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग कि 13 मात्राएं हैं कि नहीं है प्रथम और तीसरे में। तो देखिए बच्चों, ये पवन है तो पा भी लघु है, वा ना तीनों लघु ही है, तनय भी आपका तीनों लघु ही है, ता ना या, ये 3-3 6 हो गए। अब आप देखिए संकट, संकट में अभी आपने देखा था यहाँ बिंदी लगा है और हमने आपको पढ़ाया था पॉइंट टू पॉइंट जब चीज़ें क्लियर किए थे मातृक छंद में, तो उसमें हमने बताया था कि अनुस्वार जिस अक्षर पे होगा, जिस वर्ड पे होगा, वहाँ पे 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो अब यहाँ पर आपको गुरु हो जाएगा। देखिए अब इसको पहले मिटा देते हैं बच्चों क्योंकि हमको क्लियर करना है। चलिए 1 मिनट, इसको भी हम थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 और ये 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुरु हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है। ये देखिए ये आपका गुरु हो जाएगा। ये देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार है और फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ तीनों में 1 हो जाएगा। अब इसको काउंट करिए 13 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10 और 10 3 13, 13 मात्राएं हैं कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। इसी प्रकार से आप नीचे भी काउंट कीजिए तो यहाँ पर गुरु आ जाए क्योंकि आ की मात्रा है रा में, और फिर यहाँ लघु ही रहेगा और यहाँ तीनों में लघु मात्रा ही रहेगी, लघु चिन्ह रहेंगे। और यहाँ पर दोनों में बच्चों गुरु वर्ण रहेगा, गुरु चिन्ह, क्योंकि सा भी बड़ी मात्रा है और तापे भी आ का मात्रा है। और यहाँ पर तीनों में लघु चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर काउंट करते हैं बच्चों तो 2 1 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10 और 3 13। देखिए बच्चों यहाँ पर भी 13 मात्राएं ही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम 11 वर्ण का भी काउंट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो मतलब इसमें 11 वर्ण है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मंगल मूर्ति रूप, आप मंगल मूर्ति रूप को पढ़ेंगे तो माँ क्या है, इसमें गुरु होना चाहिए। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, जब पढ़ाया था थ्योरी को तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी वर्ण में चाहे वो लघु हो, लेकिन अगर उस शब्द को पढ़ा जाए उस वर्ण पर ज़्यादा जोर डालना पड़े, ज़्यादा भार उठाना पड़े उस वर्ण पर, तो आपका वहाँ पर गुरु हो जाएगा लघु होते हुए भी। और किसी वर्ण पे गुरु हो लेकिन उस पे पढ़ने में ज़्यादा भार ना है, मंगल मूर्ति रूप माँ पे ज़्यादा भार नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर भी लघु ही होगा। थ्योरी आप फिर से जाके एक बार सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गुरु हो जाएगा, आपने जैसा भी पढ़ समझ लिया है। फिर यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर ये गुरु मात्रा है पर यहाँ पर भी लघु ही होगा क्योंकि माँ पे ज़्यादा भार नहीं पड़ रहा, मंगल मूर्ति रूप। फिर रा आपका एक ही है इसलिए लघु रहेगा और ता पे आ की मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर रा तो यहाँ पर गुरु और लघु। तो बच्चों दोहा में एक पहचान और आप जान लीजिए, दोहा पहचानने का एक ट्रिक कि आप जो अंतिम शब्द पढ़ेंगे बच्चों, ये जो अंतिम शब्द ये लघु और गुरु का एक जोड़ा बनेगा, लघु गुरु, लघु, ये गुरु और लघु का। देखिए गुरु है ना, पहला ये गुरु है और ये दूसरा लघु है। हमें विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे, कॉन्सेंट्रेशन से देखिए बच्चों समझ पाएंगे। और यहाँ नीचे भी अंतिम अक्षर आप शब्द देख रहे हैं तो यहाँ पर भी गुरु और लघु का है। तो अब देखिए बच्चों इस चीज़ें को समझिए आप। हम
आपको बताना चाहते थे कि ये मात्रिक छंद आपको कैसे काउंट करना, आपकी परीक्षा में ऐसे दे दिया। अब कहेगा कि आप बताइए दोहा है, सोठा है, रोला है, क्या है चीज़, तो आप कैसे कर पाएंगे। मात्रा आप गिनना जानेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे और चीज़ें याद भी रहेंगी। जैसे आपके सोठा में, दोहा में है 13-11 मात्राएं। अब आपके सिलेबस में जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों सोठा और रोला। तो आपको हमने सोठा को भी विस्तार से समझा, रोला को भी डिटेल बता दिया है। सोठा में आप दोहा का उल्टा पाएंगे। यहाँ पर अभी आपने देखा कि प्रथम चरण में 13 और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। अब इसी का उल्टा कर दीजिए आप सोठा को। अब इसके प्रथम चरण में 11 हो जाएगा, प्रथम और तीसरे चरण में 11 हो जाएगा, दूसरे और चौथे चरण में 13 हो जाएगा। बस उसी को घुमा देना। आप एक कोई भी परिभाषा अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण है ये सोठा बच्चों, सोठा और रोला। रोला को हमने आपको समझा दिया था, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर आगे समझाएंगे कि 24 कला रोला की यत 11-13, 24 कला रोला की यत 11-13। बार बार आप इसे ऐसे रटते जाएंगे। आप ऐसे लिख लेंगे कि 24 कला रोला की, रोला छंद हो गया अब आपका, समझ गए रोला की। अब यति को आप समझ लेंगे कि यति अर्थात विराम रुकावट, तो 11-13 यानी कि प्रथम और तीसरे चरण में क्या होगा 11-13 मतलब 11 और दूसरे और चौथे चरण में की 13-13 यति 11-13। यही तो कह रहा है ना कि 24 कला रोला की यति 11-13, 24 कला रोला की यति 11-13। मतलब प्रथम में 11, दूसरे में 13, प्रथम में तीसरे में 11, चौथे में 13। ऐसे होगा बच्चों। मुझे विश्वास है कि आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपने क्लियर कर लिया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ सिंपल पूछा था कि छंद क्या। आप किसी भी छंद का आपने उदाहरण दे दिया, आप समझ गए। किसी भी वहाँ जब आपसे छंद के संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो जरूरी नहीं कि आप सोठा लिखें, दोहा लिखें, रोला, कोई भी एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा। किस छंद का, मात्रिक छंद का। मात्रिक पूछ रहे हैं तो मात्रिक का, और कोई भी पूछ रहे तो आप कोई भी दे सकते हैं। फिर अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सोठा छंद का लक्षण देकर उदाहरण दीजिए। 3-4 प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसमें से ऐसे आ जाएगा। अब आपको चीजें ऐसे लिखनी रहेंगी। सोठा छंद का लक्षण व परिभाषा दीजिए। सोठा छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। सोठा छंद का उदाहरण लक्षण सहित बताइए। यही चीजें सब बता रहा है बच्चों। चलिए अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो कैसे होगा, परिभाषा दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। क्या अभी आपने हमने आपको डिटेल क्लियर कर दिया है बच्चों अभी। और वही चीज़ आपको परिभाषा में लिखना रहेगा। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सोठ दोहा का उल्टा रूप क्या होता है, सोठा होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोठा दोहे का उल्टा रूप होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से घुमा के बस चीज़ें सही होनी चाहिए। क्या कि जो दोहा का उल्टा रूप सोठा कहलाता है, या सोठा दोहा का उल्टा रूप होता है। बस हो गया। अब ये क्या चीज़ है, मात्रिक तो है पर कैसा है, अर्ध सम मात्रिक। हमने मात्रिक में भी आपको क्लियर कराया बच्चों, देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके। सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक हमने क्लियर किया है। तो देखिए सोठा आपका कैसा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोठा के, ऐसे ऑप्शन दे के पूछेगा कि सोठा किस प्रकार का छंद है। 1 नंबर का, 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, तो आप बताएंगे कि अर्ध सम मात्रिक छंद है। अब देखिए बच्चों, ये इसके पहचान देख लीजिए कि क्या है। तो इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस इतनी सी बात है। अब देखिए बच्चों, इसमें तुक विषम चरणों में पाया जाता है, इतना भी आप समझ लीजिए। और अंत में जगड़ नहीं होता है, जगड़ नहीं होता अर्थात लघु गुरु लघु का योग नहीं पाया जाता। तो अब देखिए लघु गुरु लघु अर्थात लघु लिख देते हैं बच्चों, लघु गुरु लघु का योग नहीं पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतिम में कहा है, इसमें लघु गुरु और लघु का योग नहीं है। तो अब देखते हैं बच्चों, समझते हैं उदाहरण से और अच्छे से। मूक होए वाचाल, मूक होई वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, और जासु कृपा सुदयाल तरवो सकल कलिमल दहन।
अब इसमें मात्रा को आपको, चूंकि सोठा भी मात्रिक छंद है, मात्रा आप गिनना जान जाएंगे। तो ये देखिए बच्चों, एक एक चीज़ बढ़िया से समझ लीजिए, मात्रा गिनना जान के तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुँह को समझिए, यहाँ पर गुरु है माँ में, और का खाली एक ही मात्रा है, इसलिए हम लोग लघु हो गया। होय में भी आप देख रहे हैं कि छोटी है, तो यहाँ पर लघु होगा। और हो, ओ, आओ, हमने बताया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु लघु। वाचाल ये दोनों पर गुरु गुरु होगा और लापे लघु हो जाएगा। पंग हमने कहा जहाँ पर अनुस्वार होगा वहाँ पर गुरु हो जाएगा, और जो ऊपर छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, इसलिए हाँ लघु। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ए का मात्रा है अढ़ा पे, है ना, ए का मात्रा, इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो गया, चापे लघु है। गिरवर इसमें चारों में लघु मात्रा है और गहन में भी चारों में। अब काउंट कर लीजिए क्या कह रहा है। सोटा का क्या पहचान है, इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। क्यों? क्योंकि ये दोहा का उल्टा है। काउंट करते हैं तो 2 1 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8 2 10, 1 11, कॉमा लग गया यहाँ तक। अब आगे बढ़े, देखिए बच्चे 13 है तो देखते हैं 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 4 10 और 10 3 13। चीज़ें क्लियर है एकदम। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं तो 2 और 1 3, 3 1 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 और 1 11। आपके हिसाब से है बच्चों, क्योंकि ये सोठा का है परिभाषा। थोड़ा स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि स्पष्टीकरण होने से चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट रहते हैं। तो स्पष्टीकरण में देखिए बच्चों, तो उपरोक्त दोहे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, और जैसे दूसरे अर्थात पंग चढ़े गिरवर गहन ये दूसरा है, या और स्पष्ट कर दिया आपको। और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। विषम चरणों में तुक है, विषम चरणों में तुक है। देखिए वाचाल दयाल ये विषम चरण है बच्चों। प्रथम ये देखिए, ये प्रथम और तीसरा, ये तीसरा चरण है। तो विषम चरणों में कह रहे हैं क्या है कि तुक है, तुक बैठ रहा है, विराम है, और तुक भी बढ़ रहा, बोलने सुनने में एक समान लगे। हमने परिभाषा समझाया है आपको, लय तुक गति यति सब तो एक समान नहीं लगता। वाचाल दयाल इस प्रकार से तुक है। तथा सम चरणों में जगरण नहीं है। ये देखिए सम चरण में, सम चरण की अर्थात दूसरे और चौथे चरण की बात हो रही है, तो ये सम चरण हो जाएंगे। तो सम चरण में जगड़ नहीं है, क्या कि मतलब लघु नहीं है, फिर गुरु नहीं है, फिर लघु नहीं है, इसमें सिर्फ लघु लघु है, आप देख रहे हैं बस। तो आप अतः ये क्या है, अतः ये सोठा छंद का उदाहरण है। अब आप चीज़ें एकदम क्लियर हो गया बच्चों आपकी चीज़ें। अब चलिए हम तीसरे नंबर का भी जिक्र कर लेते हैं कि अब रोला से संबंधित क्वेश्चन समझ लीजिए बच्चों। रोला छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए, या रोला छंद की परिभाषा, लक्षण तथा उदाहरण भी दीजिए। तो अब आइए देखते हैं बच्चों क्या है परिभाषा, समझ लेते हैं। तो परिभाषा में है बच्चों की रोला एक सममात्रिक छंद है। चौपाई और रोला आपका सममात्रिक छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 मात्राओं पर विराम अर्थात यदि होता है। हमने आपको बताया 24 कला रोला की, यदि 11-13, 24 कला रोला की। रट लीजिए बच्चों इसको, कोई भी शर्म मत कीजिए, इसको लिख लीजिए। जहाँ आप रोला की परिभाषा लिखिए वहीं लिख लीजिए कॉमा ब्रैकेट में करके। 24 कला रोला की, यदि 11-13, 24 कला रोला की, यदि 11-13। और देखिएगा आप वो हमेशा याद हो जाएगा, और आना ही है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है, समझ लीजिए आप यहीं पर पक्का कर लीजिए 2 नंबर अपना। 24 कला रोला की, यदि 11-13, और आपका सोठा भी क्लियर हो रहा है। दोहा का उल्टा है, दोहा आपको याद ही होगा, सोठा उसी का उल्टा है। बस एक परिभाषा याद कर लीजिए, एक उदाहरण याद कर लीजिए बच्चों। अब आइए चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। को पापी पंचत्व प्रात सुन जग जग जमगन धावत। वो पापी पंचत्व प्राप्त सुन जग जमगन धावत, और बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै तकी ताकी लोथ तीर पथगा के तट लावत, और 9 2 11 होत 3 पंचाई विश्रावत। अब इसको हम काउंट करना है बच्चों, हमको क्या है 24 कला रोला की, यदि 11-13। तो को पापी पंचत्व, अब इतने में एक यदि बनाइए, देखिए बच्चों 11-13 की बढ़ता कि नहीं, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और 2, 3 2 5 और 2 7 हो गया, 7 2 9, 9 2 11।
यहीं पर आपका यति बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 13 मिलेगा, यति 11 13। अब यहाँ पर 13 काउंट करिए, 3 तो 5 5 4 9 और 9 4 13 हो गया। बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। हमने आपको काउंटिंग भी मात्रा चढ़ाना बताना भी बता दिया है बच्चों की मात्रा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर दोनों लघु है, क्यों? क्योंकि ये दोनों, यहाँ पर बा है, यहाँ पर ना भी छोटी का मात्रा है, तो दोनों लघु है। और बड़ा 52 में बड़ा आ है, इसलिए यहाँ पर गुरु। वीर में बड़ी ई है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु है। देखिए बढ़त में तीनों लघु ही है। चौचंद तो चा पर औ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर लघु गुरु हो गया। और चा एक चा पे अनुस्वार है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो गया। इसी प्रकार मचावत बच्चों, तो माँ पे देखिए आ रहा है एक गुरु, लघु आ रहा, फिर देखिए चा पे आ की मात्रा, इसलिए गुरु हो गया। इसी तरह आपको पहचान करना, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब हम आपको परीक्षा में और भी छोटे छोटे भी कुछ क्या कहते हैं उदाहरण आपको प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, लेकिन आप इसको बड़े को लिख लीजिए। आप उदाहरण में ये 2 लाइन लिख लेंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अगर उदाहरण भी पूछ रहे हैं तो। चलिए स्पष्ट देख लीजिए बच्चों क्या चीज़ें हैं। उपरोक्त उदाहरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11-13 मात्रा पर यति है, रुकावट है, विराम है, अतः ये रोला छंद का उदाहरण है। अब इसको भी देख लेते हैं बच्चों, चौथे नंबर के क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। अब इसमें ये कठिन थोड़ा हो जाता है बच्चों कि ये कौन सा छंद है। अब आपको पहचानना पड़ेगा, अब काउंट करना पड़ेगा नंबर, तभी तो जान पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, काउंट कीजिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि बंदम, अब यहाँ पर 2 1 1 गुरु लघु लघु है, तो 2 और 2 4 हो गया। 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10 और 11, यहाँ पर 11 है, यानी कि 11 पर विराम है, और उसके बाद क्या है 13 है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्या, सोठा लगा सकते हैं, सोठा छंद है ना बच्चों। देखिए रामायण जय निर्मो बंदऊ मुनिपद कंज, रामायण जय निर्मऊ अब सरवर सुकमल मंज दोष रहित दोसर सहित। तो अब यहाँ पर काउंट हमने किया तो देखा कि यहाँ पर 11 और प्लस 13 की बातें हो रही हैं, और आपके सोठा में भी 11 13 ही है, इसलिए सोठा छंद है। अब लक्षण को समझ लेते हैं अच्छे से बच्चों। जितनी बार हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो लक्षण, दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों में ही होते हैं। देखिए आप यहाँ पर कंज मंज देखा नहीं, विषम चरणों में तुक है। और फिर आपने अंतिम चरणों में जगड़ को नहीं पाया। जगड़ अच्छा अर्थात बच्चों ये देखिए अंतिम चरणों में सहित है, निर्मऊ है, आपने जगड़ को नहीं पाया। जगड़ का मतलब लघु गुरु लघु, यहाँ पर कहाँ है लघु है, तीनों में ही, यहाँ पर भी तीनों में लघु है, इसकी यही पहचान है। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब हम जो शेष प्रश्न है उसको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, कम समय में चीज़ें देखें और इसको समझें, और ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और आप जाग जाइए, आलस को त्यागिए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। इस चैनल से जुड़िए, आपको इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको हम परीक्षा के बाद भी साथ में रहेंगे और परीक्षा के बाद भी फिर प्रारंभ करेंगे, और निरंतर अभी इस साल हमने पढ़ाना आपको प्रारंभ किया बच्चों। तो चीज़ें सीखिए और सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको जितना आपका सपोर्ट मिलेगा मैटर आपको उतना बेस्ट निरंतर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए बच्चों। चलते हैं और आपको मिलते हैं इस शेष प्रश्न को लेकर। जय हिंद बच्चों।